राधे जी। श्री भारद्वाज जी का वर्णन आपको सुना रहे हैं। श्री भारद्वाज जी श्री राम चरण कमल नारंगी संत थे। इनकी भगवत भक्ति लोक प्रसिद्ध है। भगवत भक्ति का इन्हें आदि स्रोत कहें तो अत्युक्त न होगी। श्री नारायण जी की कथा का प्रचार तो इन्हीं के द्वारा हुआ है। ये श्री गंगा यमुना के परम पावन संगम पर प्रयागराज में रहते थे। प्रत्येक मकर में समस्त ऋषि कल्प व्यास करने आते थे और इन्हीं के आश्रम में आकर ठहरते थे। एक बार वत्सल्य ऋषि को उन्होंने आग्रह पूर्वक कुछ दिनों के लिए और रखा था भगवत कथा सुनने के लिए। इसलिए उनकी विधिवत पूजा करके बोले। श्री जी सुनकर हंस पड़े। महामुनि भारद्वाज और उन्हें संदेह यह तो असंभव है, जगत के हित के लिए ये राम कथा सुनना चाहते हैं जिससे सभी राम कथा को बार बार सुने। अतः वे हंसकर बोले। तब यज्ञवत्सल्य जी ने समस्त कथा सुनाई। वहाँ राम सुराधिधार श्री नारायण हुई जो त्रिलोकियों को पावन करने में समर्थ हुई। भगवान श्री रामचंद्र जी वनवास के समय सर्वप्रथम इन्हीं के आश्रम पर आए थे। इन्होंने प्रार्थना की कि 14 वर्ष तक यहीं रहिए। भगवान ने कहा, यहाँ से अवध समाप्त है, रोज भीड़ लगी रहेगी। इनकी आज्ञा लेकर भारद्वाज जी से आज्ञा लेकर भगवान इनके बताए हुए स्थान चित्रकूट पर चले गए। भरत जी जब श्री राम जी की खोज में आए तो उन्होंने उनको इतना भारी स्वागत सत्कार किया कि वे आश्चर्य में पड़ गए। श्री राम जी से भी अधिक इन्होंने उनका सत्कार किया और स्पष्ट कह दिया। भरत जी लज्जित हुए। मुनि ने उन पर अनंत प्रेम दर्शाया। महामुनि भारद्वाज ऋषितुल्य ब्रह्मनिष्ठ ऋषि थे। इनकी एक कन्या यज्ञवत्सल्य जी को विवाही थी। दूसरी विश्रमा मुनि को, जिनके पुत्र कुबेर जी हुए। ये अद्वितीय राम अनुरागी थे। कितना अद्भुत है। राधे राधे। अब हम श्री दक्ष जी का वर्णन आपको सुनाएंगे। दक्ष जी ब्रह्मा जी के अंगूठे से उत्पन्न हुए। स्वयं मनु की कन्या प्रस्तुत दक्ष पत्नी हुई। प्रजापति दक्ष ने क्षीर सागर के उत्तर तट पर स्थित होकर देवी जगदम्बा को पुत्री रूप में प्राप्त करने की इच्छा तथा उसके प्रत्येक दर्शन की कामना से उन्हें हृदय मंदिर में विराजमान करके कठिन तप किया। उनकी सात्विक आराधना से संतुष्ट होकर परशुराम ने दर्शन देकर पुत्री होने का वचन दिया। साथ ही यह भी कह दिया कि यदि कभी मेरे प्रति तुम्हारा आधार भाव घट जाएगा तब उसी समय मैं अपने शरीर को त्यागकर अपने स्वरूप में लीन हो जाऊंगी। दक्ष यह सोचकर बहुत प्रसन्न रहने लगे कि देवी शिवा मेरी पुत्री होने वाली है। सृष्टि विस्तार्थ ब्रह्मा जी की आज्ञा से दक्ष प्रजापति ने पंच जन प्रजापति की ऐशकनी नाम की कन्या को पत्नी रूप में स्वीकार कर हर्ष सब संयोगक 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। पिता की आज्ञा से उत्पन्न दृष्टि के उद्देश्य से वे हर्ष सब गण नारायण सरोवर पर जाकर तप करने लगे। इन्हें अधिकार जानकर देवर्षि नारद जी ने आत्म तप का उपदेश देकर निवृत्तान परायण बना दिया। तत्पश्चात दक्ष ने सब संग 1,000 पुत्र उत्पन्न किए, परंतु श्री नारद जी को श्राप दे दिया कि आप आज से तीनों लोकों में विचारते हुए हमारे पैर कहीं स्थिर नहीं रहेंगे। नारद जी ने इसे भगवान की इच्छा ही मानकर श्राप शिरोधार्य कर लिया। श्री दक्ष जी ने फिर श्रुति के गर्भ से 24 कन्या उत्पन्न करके उन्होंने बड़ी
बड़ी प्रथम 13 कन्याएं धर्म को ब्याह दी। शेष 11 में से एक अग्नि को, एक शिव को, एक पितृगण को ब्याह दी और अन्य 8 मरीच, उत्तर, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ, भृगु इन 8 प्रजापतियों को ब्याह दी। फिर श्रुति की कन्याओं द्वारा विशाल वंश परंपरा त्रिलोकों में फैल गई। प्रजा की वृद्धि का कार्य जैसे दक्ष द्वारा हुआ ऐसा किसी से न हुआ, इसलिए ब्रह्मा जी ने इन्हें प्रजापतियों का नायक बना दिया। अतः प्राचीन काल में एक बार विशिष्टा ने एक यज्ञ किया जिसमें समस्त परम ऋषि, देवता, मुनि और अग्नि आदि अपने अपने अनुयायियों सहित आकर उपस्थित हुए। जब सूर्य के समान तेजस्वी दक्ष उस समय वहां आए तो दक्ष को देखकर उन्हें तेज से प्रभावित और धराचित होकर श्री शिव जी और ब्रह्मा जी को छोड़कर अन्य सभी देवगण, ऋषिगण आदि सदस्यों गणों ने अपने आसन से उठकर सम्मान किया। दक्ष अपने पिता ब्रह्मा जी को प्रणाम करके और उनकी आज्ञा पाकर उनके दिए हुए आसन पर बैठ गए। दक्ष ने यह देखा कि शिव जी आसन पर बैठे ही रहे, उठकर उन्होंने सम्मान नहीं किया। इनके इस व्यवहार से अपना अपमान समझकर क्रूर दृष्टि से उनकी ओर देखा और कहा, महासभा में ही उनको बहुत दुर्वचन कहे और पछताने लगे कि मैंने केवल ब्रह्मा जी के कहने से ही ऐसा पुरुष को अपनी सुंदरी साध्वी भोली भाली कन्या दे दी है। दुर्वचन कहकर दक्ष ने श्री शिव जी को शाप भी दिया कि देव यज्ञों में इंद्र आदि देवगणों के साथ वे यज्ञ का भाग न पाए। शिव जी की कुछ भी न बोले। शाप देकर अत्यंत क्रोध होकर दक्ष सभा से निकलकर अपने स्थान को चले गए। यहाँ जानकर कि दक्ष ने श्राप दिया है, नंदीश्वर का बड़ा ही क्रोध हुआ और उन्होंने दक्ष तथा अन्य ब्राह्मणों को, जिन्होंने दक्ष के वाक्यों का अनुमोदन किया था, घोर प्रतिशाप दिया कि यह दक्ष देह अभिमानी है, देह को ही आत्मा समझता है, अविद्याओं को विद्या जानता है, विषय सुख वासनाओं में आसक्त होकर कर्म कांडों में रत रहता है। अतः यह जड़ पशु है, पशुओं के समान यह स्त्री लंपट और इनका मुख शीघ्र बकरे का हो, यह सदा तत्व ज्ञान से विमुख रहे। इस प्रकार परस्पर शाप देने के बाद श्री शिव जी ने भी अपने गणों सहित वहां से चल दिए। कालांतरों में दक्ष ने रुद्र का अपमान करने के लिए ही बृहस्पति जी सब नामक यज्ञ किया। यज्ञ में शिव का अपमान देखकर सती ने शरीर त्याग कर दिया। सती के तन त्याग को सुनकर शिव जी के गणों ने दक्ष का यज्ञ ध्वंस कर दिया। शिव जी का अपमान करने वाले देवता तथा सदस्यों को समुचित दंड दिया। गणनायक वीरभद्र ने दक्ष के सिरों को मरोड़कर धड़ से अलग कर यज्ञ की दक्षिणा अग्नि में डाल दिया। मानो इससे होम कुंड की पूर्ण आहुति की। अंत में यज्ञशालाओं को जलाकर शंभु गण कैलाश को लौट आए। श्री ब्रह्मा जी के सलाह से सभी देवता ब्रह्मा जी भी साथ लेकर कैलाश पर गए। स्तुति और प्रार्थना करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। श्री शिव जी ने कहा, अर्थात प्रजापति भगवान की माया से मोहित हुए दक्ष जैसे नाश समझे के अपराध की न तो मैं चर्चा करता हूँ और न याद की। मैंने तो केवल समाधान करने के लिए ही थोड़ा सा दंड दे दिया। तत्पश्चात शिव आज्ञानुसार दक्ष के धड़ से बकरे का सिर जोड़ दिया।
शिव जी की कृपा से दक्ष सोकर जागे हुए के समान जी उठे। दक्ष का हृदय शुद्ध हो चुका था। श्री शिव जी के प्रति श्रद्धा का सिंधु उमड़ पड़ा और बड़े ही विनती भाव से उन्होंने शिव जी की स्तुति की। इसके बाद पुनः यज्ञ का आरंभ किया, जिसमें यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु ने साक्षात प्रकट होकर दक्ष को ज्ञानोपदेश देते हुए शिव, ब्रह्मा तथा स्वयं में तात्विक एकता का निरूपण किया। सबने भगवान की स्तुति की। यज्ञ सानंदन संपन्न हुआ। मैंने इस शरीर से शिव का अपमान किया है, यह विचार कर कालीन में भरकर प्रजापति दक्ष ने अपना वह शरीर त्याग कर प्रचेतनागढ़ की मारणिसा नाम की पत्नी के गर्भ से पुनः जन्म लिया। इन्होंने जन्म लेते ही अपनी कांति से समस्त तेजस्वी का तेज छीन लिया। श्री ब्रह्मा जी ने इन्हें पुनः प्रजापतियों के नायक पद पर अभिष्ट कर दिया। ये कर्म करने में बड़े दक्ष थे, इसी से इनका नाम दक्ष हुआ। भगवद्धार पूर्वक इन्होंने सृष्टि का विचार एवं संरक्षण किया। राधे राधे। कितनी अद्भुत लीला है। राधे राधे। आपको जरूर